आप लोग रेडी रहना, क्योंकि जो भी चीज बची कुची है, वैसे तो मैं प्रयास कर आज मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बहुत छोटी मोटी चीजें जो है बची रह जाएंगी। जैसे कैसे पता करोगे कि किसका जो स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। इन सब चीजों को पता करने के लिए आपको एक क्लास यानी कि हम लेंगे, और उसमें जो है ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें जो है कवर कर देंगे। ओके, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, आपको मैंने की क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई ये एक एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब इस पे आएगा, तो जब आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब एनर्जी जो रिलीज करेगा, यानी कि क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है। अब जैसे ही एनर्जी को रिलीज करेगा, तो इसी चीज को क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जब भी आप क्या करोगे, किसी भी चीज को यानी कि ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन को, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने के कारण यहाँ पे अनस्टेबिलिटी जो है यानी कि बढ़ जाती है। अगर जो इलेक्ट्रॉन के आने के कारण अगर जो अनस्टेबिलिटी यानी कि जो बढ़ जाएगी, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, और जैसे ही एनर्जी को रिलीज करेगा ताकि क्या हो जाए, सिस्टम जो स्टेबल हो जाता है। ओके, वही कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। खैर, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसको कल की क्लास में बताया था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस हो जाएगा किसका, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी। और इसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अंतर क्या रहता है कि सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का यानी कि क्या रहता है, अंतर रहता है। ठीक है, यानी कि अगर जब आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या अंतर होता है, तो यानी कि माइनस होता है। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है, यानी कि ए पे एक इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने कहा था कि जब भी कोई एटम लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। कई बार बच्चे पूछते हैं, सर क्यों निगेटिव आता है, क्यों पॉजिटिव नहीं आता। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे ऑक्सीजन में, 8 प्रोटॉन होंगे। 8। अगर ये न्यूट्रल है तो अगर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। 8 हो जाएंगे। अब आपने क्या करा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब प्रोटॉन कितने हैं, 8, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9, यानी कि इस पे निगेटिव चार्ज बढ़ गया। देखो तो 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव यानी कि तो न्यूट्रल हो जाएंगे, कैंसिल। तो बचेगा क्या, एक निगेटिव चार्ज, यानी कि उस कंपाउंड पे ओवरऑल कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई लेता है तो यानी कि क्या हो जाता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और सर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि हम जब जनरली केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के अनुसार से सोचेंगे। इन केस फ्यूचर में आप लोग कहोगे कि सर हम ऐसा रिएक्शन बना देते हैं जिसमें प्रोटॉन होगा, तो फिर प्रोटॉन के अनुसार से सोचा जाएगा, यानी कि कोई नया तरीका बनाया जाएगा जिससे दोनों का हो जाए। लेकिन अभी तक हमारी जितनी भी रिएक्शन होती है उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यानी कि आपको इतनी सी बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बस साइन का अंतर रहेगा। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। ठीक है, अब देखो यानी कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इसको हम समझाते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई एलिमेंट ई है, ठीक है। आपने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐड किया, और जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यानी कि कैसा चार्ज आ जाता है,
E माइनस, और इसके दौरान यानी कि कुछ ना कुछ आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि जो है रिलीज होगा, हम उसको मान लेते हैं फर्स्ट। उसी प्रकार से मेरे पास मान लो कि यहाँ पे E माइनस है, इसमें ही सक्सेसिव का मतलब होता है उसी के अंदर बार बार आप चीजें जो है ऐड करते चले जाओगे। अब जैसे ही यहाँ पे ऐड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि E माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, मैं ऐसा लिख दूं या सेकंड टू लिख दूं, जो भी आप लिखना है जैसे लिखना है लिख सकते हो। अगर मैंने क्या करा कि इसको यानी कि जो है माइनस माइनस को एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, तो यानी कि ये कैसा बन जाएगा, ई माइनस माइनस बन जाएगा, और इसकी जो है यानी कि क्या हो जाएगी, ई थ्री हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसकी जो वैल्यू लोगे ना, जनरली क्या लेना, पॉजिटिव लेना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जनरली हम क्या ले लेंगे, यानी कि जो है पॉजिटिव ले लेंगे। इसकी वैल्यू यानी कि निगेटिव लेना, और इसकी वैल्यू निगेटिव लेना। मैं समझाता हूँ क्यों पॉजिटिव कह रहा हूँ। जब आप इसको ऐसे समझो, एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करो। मान लो कि मेरे पास यानी कि जो है बेंच है, इस बेंच की कैपेसिटी है, एक बेंच पे दो बच्चे बैठ सकते हैं, मैंने दो बच्चे बैठा दिए। अब मान लो कि तीसरा बच्चा है, तो ये लोग भी कहेगा ठीक है आ जाओ यार, खुशी खुशी बैठा लेगा। लेकिन मान लो कि आप अगर जो फिर से ऐड करोगे तो यानी कि रिपल्सन होगा, यानी कि वो क्या कहेगा, बैठाना चाहेगा क्या, जैसे आप लोगों के साथ होता होगा कि जैसे मान लो कि दो क्लास कभी कोई टीचर नहीं है या कोई वो चीज है, तो मर्ज करके बैठाया जाता होगा। अब आप लोगों के स्कूल में शायद उतना साइंस की स्ट्रीम में उतना भीड़ नहीं है, तो इसलिए। लेकिन मान लो कि जहाँ पे साइंस स्ट्रीम में भीड़ होती है, वहां पे यानी कि क्या हो जाता है कि आपके सामने यानी कि क्या होगा कि अब जो है स्टूडेंट को बैठाओगे तो यानी कि वो क्या करेगा, नहीं बैठाना चाहेगा। दो थे तो चलो, तीन तो कहेगा चलो एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको लिखने के लिए भी समय, वो स्पेस चाहिए, प्लस उनको जो है थोड़ा सा यानी कि गर्मी भी लग सकता है, अब उधर तो गर्मी नहीं है, यानी कि तो इस कारण से पहला तो बैठा लेगा, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, तो यानी कि वो काफी दिक्कत करेगा। तो जब दिक्कत करेगा तो यानी कि आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। आप क्या कहोगे, बैठो बैठा नहीं दो, तुम बदमाशी करो, जगह है बैठो, इधर उधर 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 जाओ। तो यानी कि इस प्रकार से हम डांट के क्या करेंगे, उसको बैठाएंगे, यानी कि हमने बाहर से एनर्जी दिया। ऐसा इसका रियल में यहाँ पे क्या हो गया कि जब इसके पर निगेटिव आ गया तो ऑलरेडी रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, उसको यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब देंगे तो यानी कि जो है निगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। अगर जो मैं यहाँ पे एक बात बताऊं कि आपके सामने जब भी कि EA1 और सॉरी EA2, ठीक है, कि अगर जो मैं मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू की बात करूं, हम्म, अगर जो मैं मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू की बात करूं, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी बाहर से, क्योंकि जब बच्चा बैठना नहीं चाहेगा तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। अब अगर जब बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी तो यानी कि क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चा प्रेम से बैठा लेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो वो क्या करेगा, बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यानी कि वो क्या करेगा, यानी कि जो है आपको बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि डांटना पड़ेगा उसको, ये जो है क्या होगा, भाई तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने इस प्रकार से यानी कि जो है ये सारी चीजें जो है कहनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या करेगा, यानी कि जो है बैठाएगा। ठीक है, अब यानी कि क्या हो जाएगा, ई ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज जो है यानी होगा, लेकिन साइन वाइज जस्ट अपोजिट होगा। इस बात को याद रखना, आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। चलिए, अब मेरे पास यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है, इसके बाद ए माइनस वन है और यहाँ पे जो माइनस माइनस हो गया, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, आप लोग सभी बताइए कि इसमें से कौन सा इसका जो है राइट आंसर होगा। बी। ओके, चलिए, अभी मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड वाइज इसकी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव, इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। इतनी सी बात तो सबको, किसी को दिक्कत नहीं हुआ। मैंने कहा कि इसकी मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू बड़ी होगी, तो मैंने इसको 10 मान लिया, इसको यानी कि 8 मान लिया। अपनी इच्छा से आपकी 10 12 जो भी मानना है, 2 4 जो भी मानना है।
यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे तो यानी कि ओवर वैल्यू कैसी आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। यानी कि अगर जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू कैसी आनी चाहिए, यानी कि निगेटिव आनी चाहिए, यानी कि लेस देन जीरो आनी चाहिए। अगर जब लेस देन जीरो तो यानी कि किस ऑप्शन में, यानी कि ए में, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, यानी कि क्वेश्चन सेकंड बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, तो आप लोग फटाफट से बता दीजिए। जीरो नहीं करना, कई बच्चे जीरो मार देते हैं, कहते हैं कि सर यहाँ पे निगेटिव है या पॉजिटिव है तो इसलिए जो है जीरो हो जाएगा। इक्वल नहीं होता है, हमेशा याद रखना कि सेकंड की यानी कि जो क्या होती है मैग्नीट्यूड में, यानी कि ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान सा है। तीसरा है यानी कि निगेटिव वैल्यू होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यानी कि कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अब देखो निगेटिव किस में है, यानी कि लेस देन जीरो किस वाले में है, ए में, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यस इसको? सर। ओके ठीक है। अब देखो यानी कि अब हम यानी कि इसकी फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड, यानी कि कौन कौन से यानी कि जो फैक्टर है जो इस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी कि एटॉमिक साइज जो होगा, यानी कि जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा यानी कि कम होगा। जैसे समझिए कि मान लो कि यहां से मेरे पास दो मैं बना रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, और ये देखिए मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। ठीक है, कितना बन गया ये, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। मैंने कहा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से सेम दूरी पे, यहाँ पे जितना दूरी है वहां पे भी उतना दूरी, आउटर मोस्ट से, इनर से नहीं, आउटर मोस्ट, न्यूक्लियस से नहीं, यानी कि आउटर मोस्ट से। मैंने कहा कि किसके अंदर फोर्स ऑफ, यानी कि कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, पहला वाला या दूसरा वाला। पहला। वेरी गुड। यानी कि अगर आप खुद सोचो कि आप यानी कि मम्मी पापा के पास हो तो आपको ज्यादा दुलार प्यार मिलेगा। अब मान लो कि आप पास होके यानी कि क्या हो जाओगे, दूर चले जाओगे, तो सिर्फ आपसे फोन में पूछेंगे तबीयत कैसी है, कैसे हो, चीजें सब चीज बढ़िया है, खाना पीना खाए कि नहीं। लेकिन जब आप नजदीक में हो तो कभी आपके जो है सर में भी यहाँ सलाह देते हैं कि हाँ प्यार से, ताकि कि जो है पुचकार देते हैं, ताकि कि आपका भी अच्छा लगे। कभी बार जो हम लोग अगर जहाँ तो उत्साहित होते हैं तो यानी कि जितना नजदीक होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि न्यूक्लियस जितना नजदीक होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उतना ही ज्यादा ये खींचेगा। लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा दूर हो गया, यानी कि जब आप दिल्ली पहुंच गए या फिर कहीं मुंबई पहुंच गए, यानी कि एफएमसी पहुंच गए, जिपमर पहुंच गए, तो यानी कि आपके मम्मी पापा से दूरी बढ़ जाएगी, तो आपको ये जो है न्यूक्लियस उतना ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। ये आप है और ये आपके मम्मी पापा है, ठीक है, तो यानी कि ये उतने अच्छे से नहीं खींच पाएंगे। अब आपकी इच्छा यानी कि जो है खींचेंगे, लेकिन उतना ज्यादा अच्छे से नहीं खींच पाएंगे। यानी कि जब नहीं खींच पाएंगे तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को भी नहीं यानी कि जो है क्या कर पाओगे, यानी कि होल्ड करके रख पाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, यानी कि साइज में लिख देता हूँ, एटॉमिक तो यहाँ पे पूरा बात ही कर रहे हैं, यानी कि साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि क्या हो जाएगी, साइज इंक्रीज होगी तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अब अगर जब एक और तरीके से मैं समझाता हूँ इसको, आप मान लो कि ये यानी कि बड़ा घर है और ये सॉरी ये छोटा घर है और ये बड़ा घर है। बड़े घर में कोई भी अगर जब मेहमान आ जाएगा तो वहां रहने में दिक्कत होती है क्या। अब जैसे देखना, गांव घर में अगर जब आप चले जाओगे तो अगर जब 10 की जगह 20 भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कहते हैं, चलो छत पे जाके सो जाओ, छत खुला रहता है। लेकिन शहर में तो आप अपने रूम रेंट पे ही रह रहे हो तो कहाँ छत पे सुलाओगे। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसका घर बड़ा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को तो खींच यानी कि रख लेता है, तो यानी कि इसमें क्या होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी। अब मान लो कि सपोज करो कि आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, छोटा सा रूम है, उसमें 4 आदमी आ जाएगा तो कहाँ कहाँ सोओगे। लेकिन अगर जब गांव घर में हो, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल भी रिपल्सन नहीं होगा, यानी कि आ जाओ ठीक है, 10 की जगह 15 भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि साइज इंक्रीज होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर जो साइज छोटा होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहेगा। अगर जो रहना नहीं चाहेगा तो यानी कि जबरदस्ती आप उसको ऐड करोगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है,
कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के कारण जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है? किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं। आप लोगों को पता है ग्रुप सेकंड पीरियड सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है या घटता होता है? यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्यों बढ़ता है, कोई बताना चाहेंगे? सर, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ओके, एक तो ये भी रीजन है। बेसिकली बढ़ने का कारण क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। याद रहेगा कि जब प्रोटॉन साइज बढ़ जाएगा तो जिस कारण से न्यूक्लियस के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के क्या कर लेता है, थोड़ा सा अंदर कर लेता है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, थोड़ा सा साइज श्रिंक हो जाता है या रेडियस कम हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे यानी कि चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर जो साइज डिक्रीज हो जाएगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे जो है चार्ज इंक्रीज हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि खींच के रखेगा न्यूक्लियस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ज्यादा यानी कि वो क्या हो जाएगा, यानी कि करीब आ जाएगा न्यूक्लियस के, और जब करीब आ जाएगा तो साइज क्या हो जाता है, जिस कारण से डिक्रीज हो जाता है। वैसे आप लोग जनरली ये नहीं कहना कि एटॉमिक नंबर अगर जो इंक्रीज करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज होगा, तो ये कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन बन रहा है। अगर जो पीरियड में चल रहा है तो वहां पे डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन अगर जो टॉप टू बॉटम चल रहा है यानी ग्रुप में चल रहा है तब वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब यानी कि हम थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। आपको याद रखना कि जब हाफ फील्ड, ठीक है, यानी कि हाफ फील्ड केस है तो ये क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? आपको मैं कई बार कह चुका हूं कि जब भी हाफ फील्ड होता है, फुल फील्ड होता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी बताया था पीरियोडिक वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि जब भी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड का केस आएगा तो यानी कि इसकी जो है स्टेबल ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर स्टेबल कंपाउंड होगा तो यानी कि वो किसी को रखना चाहेगा क्या? अब मान लो कि आप बहुत स्टेबल हो तो आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी को क्यों महत्व बना के रखोगे? अगर मैं खराब होऊंगा तब ना मैं पुलिस से महत्व बना के रखूंगा। अगर जो मेरे को कोई लेना देना नहीं है तो मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगा। यानी कि जब स्टेबल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं मैं तो स्टेबल में क्यों रखूं, ना मुझे लेना है ना देना है, तो इसलिए वो क्या करता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि नहीं वो इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि स्टेबल है। लेकिन ये जब ये इलेक्ट्रॉन इन केस कई बार क्या करोगे, यानी कि अगर इन केस ऐसा आता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, बहुत बहुत कम हो जाती है। ये बात तो याद रखना कि जब भी ऐसा केस आता है कि P3, P6, D5, D10 तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाती है, यानी कि जो है 0 के करीब करीब हो जाती है या वेरी लेस हो जाती है। इस बात को याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यानी कि मेरे पास मान लो कि कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, यानी कि जो है कुछ इस प्रकार से है। अब मेरे को यहाँ पे क्या कह रखा है कि अलोंग अ पीरियड जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, अगर जब आपको याद हो तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2s1, इसकी कितनी हो जाएगी 2s, और इसकी कितनी हो जाएगी 3p1। 2p1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा टीपी 2p2, और ये छूट गया कोई एलिमेंट क्या, ओके यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा 2s1, 2s2, 2p1, 2s2, 2p3, और ये क्या हो जाएगा 2p4, और ये क्या हो जाएगा 2p5, और ये क्या हो जाएगा 2p6। 2p6। वेरी गुड, थैंक यू बेटा प्रीति। अब देखो यहाँ पे आपके सामने कौन कौन सा यानी कि फुल फील्ड दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, बेरिलियम। हाँ, यानी कि ये दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये कैसा है, हाफ फील्ड है, ठीक है, सॉरी ये फुल फील्ड है, और ये कैसा है, हाफ फील्ड है। मैं HF लिख दूं, और यानी कि फुल यस फील्ड सर। है,
FF लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना बाद में, ठीक है। अब यानी कि मैंने क्या कर दिया कि यानी कि इस प्रकार से यानी कि इसको जो है लिख दिया। अब देखो जनरल ट्रेंड के अनुसार से मैंने कहा कि भाई चलो नियॉन यानी कि जो है नोबेल गैस है और ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहेगा, तो यानी कि सबसे कम तो यानी कि नियॉन का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा, फिर किसका हो जाना चाहिए था, बेरिलियम का, यही होना चाहिए था। फिर किसका हो जाना चाहिए था, यानी कि जो बचे लिथियम, बोरॉन और कार्बन और यानी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो जाना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था। लेकिन ये भी नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो सॉरी यानी कि अगर जो सबसे ज्यादा यानी कि किसका हो जाना चाहिए था, यहाँ पे बोरॉन जो है ना यानी कि जंप करके यानी कि क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। अब इनको तो लोगों ने कहा कि ये फुलफिल्ड हाफ फील्ड फुलफिल्ड है, तो यानी कि इसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहेगा, और जब नहीं ऐड करना चाहेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में यानी कि जो है सक्षम नहीं हो पाए। अगर जो सक्षम नहीं हो पाए तो देखो वैसे भी मैं बताऊं कि पहले डाटा आता है, ठीक है, फिर बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। केमिस्ट्री में यानी कि डाटा आता है, उस डाटा को हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब ये चीजें तो यानी कि गलत होगी, हमें जो है यानी कि तरीका तो होना चाहिए था ये, लेकिन देखा गया कि जो बोरॉन है यानी कि क्या कर गए, यानी कि लिथियम से आगे आ गए, और जैसे ही आगे तो हमने कहा कि ये जो है यानी कि कैसे आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये हमने नहीं बनाया, यानी कि इससे बना हुआ है, यानी कि एक्सपेरिमेंट से यानी कि जो है बना हुआ है। इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा, आप इसको याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर नीट में इतना ज्यादा लेवल का नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको अगर जब पूछता है तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अब डाउन अ ग्रुप, मान लो कि डाउन अ ग्रुप यानी कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है कि लिथियम और सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम और सीजियम, ठीक है। यानी कि डाउन अ ग्रुप अगर जो नीचे की ओर चलोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर जो साइज इंक्रीज होगा तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, आराम से ऐड हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी, कि आसानी से कोई भी इसको रिपल्सन नहीं करना पड़ेगा। उसी तरीके से सेकंड बेटा मांगे कार में भी आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन कहानी ट्विस्ट होती है यहाँ पे, जो चीजें आप सोच रहे थे यानी कि यहाँ पे फॉलो नहीं करता है। ग्रुप 15, ग्रुप 14, ग्रुप 16, ग्रुप 17 की कहानी जो है बिल्कुल अलग हो जाती है। अगर जब मैं बात करूं कि आपको समझाने के लिए, तो सबसे कम तो यानी कि आपके अनुसार से अगर जो ट्रेंड के अनुसार से बात करूं, यानी कि एसन होना चाहिए था, फिर गैलियम होना चाहिए था, फिर सिलिकॉन होना चाहिए था, फिर कार्बन होना चाहिए था, ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए था। यानी कि नीचे की ओर जाने पे यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, तो सबसे, अरे मैंने उल्टा लिख दिया सॉरी, यानी कि जो है इसके जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा, यानी कि सबसे कम किसका हो जाएगा, पीबी का, फिर किसका हो जाएगा, एसएन का, फिर किसका हो जाएगा, गैलियम का, फिर किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का, और फिर किसका हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा। लेकिन ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि जो सिलिकॉन है ना, वो कार्बन से ज्यादा हो जाता है, एक्चुअल में होना चाहिए था कार्बन को, लेकिन ये सिलिकॉन है, यानी कि सिलिकॉन क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू जो है यानी कि क्या हो जाती है, कार्बन से ज्यादा हो जाती है। अब इसका लॉजिक देखो क्या कहते हैं कि इसकी साइज ना उतनी वेरी नहीं करती कार्बन के कंपैरिजन में, और यानी कि इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ जाती है। इन दो फैक्टर के कारण ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, और जैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाता है, बस यहाँ पे जो है बढ़ जाता है। तो हमें क्या याद रखना कि बस कि इसको यहाँ पे आगे ला देना है, और यहाँ पे फास्फोरस को यहाँ पे ला देना है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे ला देना है, और इसको यहाँ पे ला देना है। अब देखो यानी कि सबसे यानी कि क्या हो जाएगा, सिलिकॉन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फिर किस में होगी, कार्बन में, फिर किस में होगी, जर्मेनियम में, फिर किस में होगी, टीन में, फिर किस में हो जाएगी, लेड में। आप इनको मैं कह रहा हूं, आप इसको याद रखना, आपको मैं बता रहा हूं। आप अगर जब भी आप संडे को देखना, आपका जब पेपर होगा तो चार चीजें पढ़ के जाना, मैं गारंटी कह रहा हूँ। अगर आपने चार चीजें पढ़ के गए ना, तो 20 में से कोई भी आपको 16-17 नंबर से 16-17 क्वेश्चन से बनाने से नहीं रोक सकता। एक आयोनिक रेडियस वाला, यानी कि रेडियस वाला। दूसरा,
आयनाइजेशन एनर्जी वाला, तीसरा यानी कि ये जो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चौथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अभी बता रहा हूं, जब आप मेरे से मंडे को मिलोगे आप मेरे को बताना कि सर मैंने जो बताया था कि लगभग लगभग क्वेश्चन उसी से थे कि नहीं थे। तो आप देखोगे ज्यादातर यानी कि जो क्वेश्चन उसी से मिलेंगे, क्योंकि वही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे ज्यादा एक्सेप्शन है, तो वहां पे गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आप लोग जरूर उस एक्सेप्शन को याद रखना कि कहाँ कहाँ पे है। चलिए, ये चीजें तो आपको तीन चीजें जो है क्लियर हो गई कि आपको क्या करना है कि बस सिलिकॉन को यहाँ पे हटा के डाल देना और इस प्रकार से यानी कि जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ग्रुप 16 में कहानी चेंज होती है। यहाँ पे देखो, ये तो सल्फर इसका सबसे ज्यादा हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ना वो सबसे लोएस्ट हो जाता है। अब इस चीज को यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए इनके पास कोई तरीका नहीं है। कई बार कहते हैं ना कि ये एक्सेप्शन है, ये यानी कि जो है जनरल ट्रेंड को जब कोई चीज फॉलो नहीं करता है तो यानी कि उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि एक्सेप्शन कह देते हैं। जैसे कि फुटबॉलर का बेटा फुटबॉलर जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, यानी कि उसके बदले में वो क्या हो जाए, यानी कि एक, जैसे मान लो कि नेता का बेटा कभी भी फौजी नहीं हो सकता, अगर जब हो जाएगा तो एक एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसी प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा यानी कि क्या हो जाएगा कि ये जो है इसकी तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की, याद रखना मैं फिर से कह रहा हूँ, ऑक्सीजन की यानी कि जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस कारण से इसका जो ट्रेंड हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बाकी चीजें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि एक एक जंप करा दो, लेकिन यहाँ पे जो होता है यानी कि दो जंप होता है, और ये जो है यानी कि कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और इसका, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे रिलीज होगा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, और लास्ट में किसका हो जाएगा, एटी का। क्या आप इस ट्रेंड को याद रखेंगे? यस सर। ओके, ठीक है, तो यानी कि आप लोग जरूर इस बार अच्छा नंबर लेके आना। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस बार अच्छा करें, ताकि कि जो हम लोग जो है आप लोगों का मैं नंबर देखता हूँ सीट पे, तो मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप सिर्फ मेहनत ही कर सकते हो, जितना आप एफर्ट करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलिए, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास देखो ऑक्सीजन है और सल्फर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, और यानी कि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अगर जब मैं इसमें देखूं तो यानी कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी, अगर जो इन दोनों में देखूं तो यानी कि सल्फर की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। यानी कि यहाँ पे सल्फर की यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, आपको मैंने ट्रेंड में बताया था जस्ट अभी, और यहाँ पे यानी कि क्या है, क्लोरीन की जो है ज्यादा है। अब यानी कि दिक्कत तो तब आ गई हमारे सामने, ये ग्रुप 16 है और ये ग्रुप 17 है। ठीक है, अगर मेरे पास यानी कि क्या करना है, अरेंज करना है। अब हमने कहा कि जब वो लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, सॉरी इंक्रीज होता है, यानी कि फ्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी, तो यानी कि सबसे ज्यादा किसकी हो जानी चाहिए, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की। ये ट्रेंड होना चाहिए। अब ये ट्रेंड तो आपको दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में साइन कैसा होगा, चेंज हो जाएगा। अब जो साइन चेंज हो जाएगा तो यानी कि जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है यानी कि क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखो यानी कि सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर फ्लोरीन, और फिर क्लोरीन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो बता दीजिए। आप लोग बनाइए पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा, ये तो मैंने जस्ट अभी आपको प्रेडिक्ट टेबल में बनाया, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना, क्योंकि जेई मेंस का क्वेश्चन है ट्रेंड भाई, मैंने जो बताया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा, आंसर थोड़ा ब्रेन से खोजना पड़ेगा। ओके, वन का सी, ठीक है। बी सर। ओके, अब देखो यानी कि मैंने आपको जो ट्रेंड बताया कि सबसे ज्यादा तो क्लोरीन का होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए, क्लोरीन का, फिर किसका होना चाहिए, ब्रोमीन का,
और सबसे कम किसका होना चाहिए था, आयोडीन का। ये ट्रेंड बताया, लेकिन क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देखिए है, कुछ तो बोलिए, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको क्या? नो सर। अब आंसर तो ये है, लेकिन ये ऑप्शन है ही नहीं। एक्चुअली इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। इन्होंने क्या करा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्होंने कहा कि फ्लोरीन से क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है, अभी भी देखो वैसा ही डायरेक्शन है। फिर इन्होंने कहा कि बाकी वैसा है, यानी कि इन्होंने क्या करा, साइन का खेल को जस्ट अपोजिट कर दिया, और इसका आंसर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। प्रीति चली गई कि है? ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि आपको सेकंड क्वेश्चन बनाइए। सर बी। Sir, option A. ओके, सर ए। चलिए, सबने बना लिया। सर अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड वो जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, यानी कि वो ऐड नहीं करना चाहते हैं, जिस कारण से उनकी एनर्जी जीरो के करीब करीब होती है। अब आगे बनाइए, फिर से बनाइए। मैंने कुछ हिंट दे दिया ताकि कि आपको ए डी ई ना लगे। ठीक है, मैं इसको ए कर देता हूँ, ए डी ई ना लगे। ठीक है, अब आगे बनाइए। चलिए, Sir, B. ओके, बी। बी। यानी कि आपके अनुसार से सोच रहे होंगे कि सर जिसका सी। साइज छोटा होगा उसको यानी कि क्या लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा होगी। लेकिन ये देखो ना, क्वेश्चन ना बड़ा बढ़िया बनाया था आईआईटी वालों ने, यानी कि फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। ठीक है, अब देखो, क्लोरीन की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो सी हो जाएगा। ओके, यानी कि अभी जस्ट मैंने बताया कि जो फ्लोरीन की एनर्जी होती है वो क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो अगर जब क्लोरीन से ज्यादा होगी तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, अब हम यानी कि जो है बात करते हैं यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता देना, आप लोगों को मैं कल क्वेश्चन भी भेज दूंगा, आप लोग कहोगे तो यानी कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप उसको बना देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। यहाँ पे क्या है, अट्रैक्ट करने की, यहाँ पे ध्यान देना। वहां पे क्या था, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, जबकि यहाँ पे क्या है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और अ फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटे से लोकल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं किसी कपड़े की दुकान में गया, ठीक है। अब मैं कपड़ा देख के यानी कि क्या हो गया, उसकी और खींचा चला गया, उसने मुझे क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि अब वो कपड़ा मेरी बॉडी में आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने मुझे क्या कर लिया कि अट्रैक्ट कर लिया। जैसे कई चीज देखना कि कई बार क्या होता है कि कोई चीज देखते तो यानी कि उसको देखने का इच्छा करने लगता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बार बार जो है उनके पास जाते हैं। तो यानी कि वहां पे ही, यहाँ पे भी क्या हो गया, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का ये, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और रखना थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं, थोड़ी सी बात डिफरेंस है। यानी कि कहते हैं कि सर, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सेम ही चीज है। नहीं, थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है यानी कि अट्रैक्ट करना, जैसे चुंबक जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो किसी चीज को रख नहीं सकता अपने अंदर, लेकिन जैसे कई सारी मूवी देखोगे यानी कि मैग्नेट के अंदर जो है कुछ चीजें चली जाती है, तब वो अगर जो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है।
इसका जो सिंबल होता है वो जीटा होता है, यानी कि जो इसका सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसको जीटा कहते हैं। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो होता है इनकी कोई यानी कि क्या होती है, यानी कि यूनिट नहीं होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अगर जब मैं क्या बात करूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इट है इट है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैंने जस्ट कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन को। मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। कभी मान लो कि आप लोग पार्टी में जाते होंगे, पार्टी में जैसे देखना कि मान लो कि खुशबू खाने की बहुत अच्छे से आ रही है, खैर अब कोई खुशबू भी है अपनी क्लास में, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। यानी कि अगर जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि खुशबू अच्छी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, खाने के लिए जल्दी जल्दी चलते देखते हैं क्या क्या है, यानी कि हमारी अट्रैक्टिव पावर जो है यानी कि वो बढ़ा रहा है। लेकिन अब वहां पे गए, कितना आप रोटी खा रहे हो, कितना चपाती खा रहे हो, यानी कि आपने कितना रोटी को अपने पास एक्सेप्ट किया, यानी कि अपने जो है स्टमक में रखा, यानी कि इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, अब इससे ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। इट अकर्स इन आइसोलेटेड एटम, ये जो होता है यानी कि कहाँ होता है कि आइसोलेटेड एटम में होता है, यानी कि अकेले अकेले, यानी कि जब भी होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर्टिकुलर किसी एटम का निकालोगे। जबकि यहाँ पे जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे HCl, ठीक है, यहाँ पे HBr। अब देखो HCl में होता क्या है ना कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, देखो सेंटर में नहीं है। लेकिन अगर जो ये HH होता तो ये क्या होता है, बिल्कुल सेंटर पे होगा, यानी कि जितना हाइड्रोजन इधर खींच रहा होगा उतना ही यानी कि क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। लेकिन यहाँ देखो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, क्लोरीन की ताकत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, अपनी और यानी कि खींच के रख लेगा। और जब अपनी ओर यानी कि खींच के रख लेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यानी कि जो है ये अपने और जो है खींच लेता है। ये याद रखना, ये आइसोलेटेड एटम में बनता है, जबकि इट्स अकर इन कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि ये कहाँ बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड में बनता है। इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये जो बनता है यानी कि क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, जबकि ये कैसा होता है, रिलेटिव वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जैसे समझाता हूँ कि मान लो कि मेरे पास यानी कि कोई ऐसा है, सपोज करो कि मैंने कहा कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है पीयूष, ठीक है। पीयूष को 90% नंबर आए, वैसे एक्चुअल में कोई है तो नहीं ना पीयूष, नहीं होगा मेरे ख्याल से इस क्लास में, ठीक है। पीयूष को 90% आया, लेकिन मैंने कहा कि क्लास का जो परसेंटेज है वो 70% है, यानी कि ये इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता है अकेले अकेले का, जैसे मेरे में कितना ताकत है, आप में कितना ताकत है, यानी कि ये अकेले अकेले का है। लेकिन अगर जब मैं टग वार का खेल खेलूं या कोई गेम खेलूं तो वहां पे जो सबके समूह को हम लोग कहते हैं, यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जबकि ये क्या होता है, अकेले अकेले निकाला जाता है, ये किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। इसकी जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, जबकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की याद रखना, एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, किलो जूल होता है, और भी दो एग्जांपल दिए थे, और डी दिया था नन ऑफ दिस, तो यानी कि नन ऑफ दिस, या नो यूनिट देगा तो यानी कि नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर जो इनकेस कभी कोई चीज ना समझ में आए तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। मान लो कि मेरे पास यानी कि कोई ये एक एटम है, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे जो है बनाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि न्यूक्लियस से दूर जितना ज्यादा होगा यानी कि उतना कम यानी कि क्या करेगा, यानी कि खींच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो है टेंडेंसी है कि जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा नजदीक खींच पाएगा तेजी से, और जितना दूर रहेगा उतना कम खींचेगा। यानी कि साइज यानी कि जितना ज्यादा होगा यानी कि अट्रैक्ट करना है, यानी कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ही तो अट्रैक्ट करना है। जो न्यूक्लियस के जितना करीब रहेगा वो उतना अच्छे से खींचेगा।
और जितना अच्छे से खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि साइज जितना बड़ा होगा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। जितना ज्यादा यानी कि साइज होगा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइज जितना ज्यादा यानी कि छोटा होगा, यानी कि क्यों, क्योंकि जितना करीब होगा न्यूक्लियस से वो उतना ही तेजी से यानी कि क्या करेगा, खींच लेगा। और जब खींच लेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे ही खींच लेगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है। मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बताया कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, जो जितने अच्छे से खींचेगा वो उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यानी कि मान लो कि अगर ऐसे समझाओ कि एक तरह से समझो कि रोटी को खींचने की टेंडेंसी। जैसे मैं अपनी कहानी बताता हूँ, जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बांका में पढ़ता था, तो जिस दिन मुझे भूख लगता था ना, मैं थाली लेके पहले गेट के बाहर खड़ा रहता था कि जैसे ही बेल बजेगा यानी कि दौड़ के जाऊंगा। यानी कि जिसको जितना ज्यादा भूख होगा वो उतना रेडी रहेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। लेकिन अगर जिस दिन मैंने नाश्ता कर लिया शाम में, यानी कि जो है जब स्कूल का मतलब मिलता था, तो उस दौरान यानी कि मुझे भूख नहीं लगेगी, तो यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचूंगा। यानी कि जिसका जितना ज्यादा साइज छोटा होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ज्यादा। कई बच्चे भाग गए बुक का नाम सुन के अब। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, अब दूसरा केस, यानी कि आपके पास मान लो कि यहाँ पे कौन कौन सा है, लिथियम, बेरिलियम, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि क्या क्लियर दिखे। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। ठीक है, जब इस डायरेक्शन में चलेंगे यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज यानी कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बताइए साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, Decrease. डिक्रीज होगा। वेरी गुड। Decrease. अगर जो साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, यहाँ नियोन हटा देता हूँ सॉरी, क्योंकि नियोन के हम इंक्रीज। काफी अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको याद भी रखना है कि जब भी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके पास चार्ज ऑन कैटायन, यानी कि अगर मेरे पास यानी कि क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन पे, तो वो उतना अच्छा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी कि इसको भूख बहुत ज्यादा लगी, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि नहीं है। यानी कि Fe+2 और Fe+3 में यानी कि किसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है, एफ Fe+3 की। क्योंकि क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी कि इसके पास यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की यानी कि जो है कमी है। यानी कि अगर जो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसकी भूख बहुत ज्यादा है। अगर जो बहुत ज्यादा है तो यानी कि जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा। इस बात को याद रखना। यानी कि जो कंपाउंड जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब बताइए कि इन दोनों में किस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, मैग्नीज प्लस। -6 पे। Positive. ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा यानी कि क्या होगा, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। वैसे भी इसके पास बहुत कम है इलेक्ट्रॉन की, अभी इलेक्ट्रॉन की कम है तो यानी कि हमेशा क्या करेगा, न्यूक्लियस को खोजेगा कि कहाँ से यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यानी कि मिल जाए। और जैसे ही मिल जाएगा तो यानी कि क्या कर लेगा, उसको जो है यानी कि खींच लेगा। और जैसे ही खींच लेगा तो यानी कि इस पे चार्ज जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, आप सिंपली याद रख सकते हो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इफ पॉजिटिव चार्ज इज हाई देन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इज हाई।
ठीक है, यानी कि खींचने की टेंडेंसी जो है यानी कि क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर जब निगेटिव होगा तो यानी कि पहले बहुत ज्यादा यानी कि इलेक्ट्रॉन है, अगर जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को यानी कि अब खींचेगा नहीं, रिपेल करेगा। यानी कि जिसपे जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि आप बताओ कि यानी कि किसके अंदर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, N-2 N-3। खुद सोचो, यानी कि इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन बाहर से दोगे तो यानी कि क्या करेगा, रिपेल करेगा। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट कराना है, रिपेल थोड़े ना कराना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो अट्रैक्ट करे। अब यहाँ पे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अगर जब बहुत सारे पहले से इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जब ये रिपेल करेगा तो यानी कि सबसे ज्यादा किस पे आ जाएगा, N- पे, N-2 पे, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, N- की। अब बताओ कि O- और O-2 में किस पे हो जाएगा, ओ नेगेटिव। और नेगेटिव पे। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कि आपसे दे दिया जाए कि फ्लोरीन, ठीक है, और मैं दे देता हूं, दो नहीं दे देता यहाँ पे, मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का भी हो गया, और किसका ले लूं, एल्युमिनियम का ले लेता हूं। ठीक है, एल्युमिनियम का ले लिया। अब देखो एल्युमिनियम के यानी कि पास मैं कहता हूं कि A+ है, दूसरे पे Al+2 है, और इसमें तीनों में बताओ कि किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जस्ट अपोजिट है, यानी कि जिस पे जितना ज्यादा N+2। हाँ, यानी कि सबसे ज्यादा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे से पूछा गया फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, Fluorine. फ्लोरीन। फ्लोरीन। Fluorine. मुझे मुझसे पूछा जाए कि फ्लोरीन और फ्लोरीन प्लस में किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन Fluorine प्लस, फ्लोरीन plus. का। क्योंकि Plus. हाँ, एक तो वैसे भी इसको बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन और ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। खैर, आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन में केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, जब अगले हफ्ते हम जब बात करेंगे तो जितनी हमारे पास क्लासेस होंगी उसके अनुसार से मैं जो मेन मेन टॉपिक है उसको कवर कर दूंगा। आप लोगों को यहाँ पे बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किन्हीं को पता है कि एस का परसेंटेज कितना होगा, पी का कितना होगा, यहाँ पे एस का कितना होगा, पी का कितना होगा, यहाँ पे एस का यहाँ पे कितना होगा। मैं एक बता देता हूँ, जितना जैसे एसपी का निकालना हो ना, तो देखिए कि एस में कितना है, एक जिसका निकालना हो, और टोटल कितना S1 और P1 यानी कि कितना हो जाएगा 2, यानी कि एस का करेक्टर कितना हो जाएगा 50%, अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो यानी कि sp2 में निकालना है, एस का निकालना है, तो एस कितने हैं यहाँ पे 1, और टोटल एटम यानी कि कितने ऑर्बिटल है, एस का 1 ऑर्बिटल, पी का 2, यानी कि टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 3, यानी कि कितना हो जाएगा 100, यानी कि कितना हो जाएगा 33%। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे एस का परसेंटेज कितना होगा, 25. ओके, वेरी गुड सेजल। यानी कि अब यहाँ पे देखो एस के लिए कितना होगा, एस के लिए निकालना है 1, और पी यानी कि एस का 1 ऑर्बिटल, पी का 3 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 4, और यानी कि कितना हो जाएगा 25%। आप सभी लोग इसको जरूर बनाइए। मैं बताता हूँ sp3d2 का, इसका बनाइए, यानी कि sp3d2 का जो है, यानी कि क्या कीजिए, यानी कि जो है बनाइए। इसमें आप निकालिए पी का, जरूर निकालिए, एक बार ट्राई कीजिए। 50. 50। ओके, वेरी गुड। यानी कि जो इसका कितना आ जाएगा 50, क्यों, क्योंकि पी का निकालना है, तो पी कितने ऑर्बिटल है 3, एस का 1, पी का 3, 4, 4 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6, और यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 50%। क्या आप लोगों को अगर जब भी पूछा जाए, यानी कि जिसका एस करेक्टर ज्यादा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे से फॉर्म में, या तो आपको मैं जस्ट समझाने के लिए बताया, यानी कि एस करेक्टर ज्यादा होगा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर एस करेक्टर यानी कि यहाँ पे करेक्टर लिख देता हूं आपको, एस करेक्टर, ठीक है, यानी कि एस करेक्टर, यानी कि एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। अगर जो एस करेक्टर जितना कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कितना हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब चलिए हम आगे बात करते हैं, यानी कि पीरियड में अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। सॉरी, पीरियड में चलते तो यानी कि क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इधर चलोगे तो यानी कि क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि जो है इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, यानी कि जैसे इसमें कौन सा था, जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी कि इस डायरेक्शन में चलोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। अगर जो साइज डिक्रीज होगा तो यानी कि खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन नीचे की ओर चलते हैं तो यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। अगर जो नीचे की ओर जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि साइज इंक्रीज होगा। अगर जो साइज इंक्रीज हो जाएगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज। हाँ, यानी कि नीचे की ओर जाने पे इलेक्ट्रॉन की साइज बड़ी हो जाती है, तो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण वो उतना ज्यादा यानी कि क्या कर पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको मैं ये टेबल याद करने के लिए कहूंगा तो आपसे शायद याद नहीं होगा, आपको पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको याद कराने का तरीका बताता हूँ। अब जो लेफ्ट कर गए उनके लिए तो ये टेबल टेबल ही रह जाएगा, वो सिर्फ डाटा देखेंगे, लेकिन मैं आपको याद रखाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरे पास यानी कि क्या है, फ्लोरीन को अगर जो 3.98 को मैं 4 मान लूं, यस सर। ओके। अब आप क्या करो कि सबको 0.5 घटाते चले जाओ, अप्रोक्स वैल्यू में निकाल रहा हूँ। ये क्या 3.5 लिख दूं, Yes. यस सर। ये कितना लिख दूं, 3 लिख 3. दूं, ये कितना लिख दूं, 2.2. 2.5 लिख दूं, और ये कितना लिख दूं, 2 लिख दूं, और ये कितना लिख दूं, 1.5. 1.5। 0.5 घटा रहे हैं, 2 से 1.5 घटा कर यानी कितना आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1। आपको हाइड्रोजन का याद रखना कि कई जगह पे 2.2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो कई जगह पे कितना मिलेगा, 2.2। लेकिन हमें क्या है, हमें तो वैसे भी याद रखना है, यानी कि 2.1 हमने जो है यानी कि इसको याद रखा हुआ है। आप चाहो तो 2.2 भी याद रख सकते हो, चाहे 2.1, लेकिन हमारे जो आईआईटी ने जब क्वेश्चन पूछा था उसमें 2.1 डाटा का यूज किया था, इसलिए मैंने भी जो है 2.1 डाटा लिया है। खैर, अब ये तो चीजें आप लोगों को याद हो गई होगी कि जो हम लोगों ने किया। अब मैं इसको याद कराता हूँ। ये ग्रुप 1 है, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1 है। अब ग्रुप 1 है तो यानी कि इसकी वैल्यू आपने 1 निकाला तो 1 घटा दो, लिथियम 1 है तो यानी कि सोडियम कितना हो जाएगा, 0.9, पोटासियम कितना हो जाएगा, 0.8, ठीक है। यानी कि आपने क्या करा कि यहां से यानी कि क्या करना शुरू कर दिया कि 0.11 घटाना शुरू कर दिया। अब 0.1 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0.28 आ जाएगा। क्या ये याद रहेगा, इतनी सी बात। देखो आपको मैंने इतने Yes. सारे याद कराए। दूसरा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि ये सेकंड ग्रुप है तो आप 0.2 घटा दो, यानी कि 1.5 में घटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। और यानी कि यहाँ पे घटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1.1। और 1.1 को हम अप्रोक्स में कितना ले सकते हैं, 1 ले लेते हैं। खैर, फिर भी आपको अगर ये यानी कि इतना भी लिख लेते हो तो यानी कि आपके लिए काम हो जाएगा। ग्रुप 1 में क्या करना, 0.1 घटाना, ग्रुप 2 में कितना घटा देना, 0.2 घटा देना। ये वैल्यू आपको मैंने कहा कि कैसे निकालोगे, तो आप सिर्फ क्या करना, फ्लोरीन का याद रखना कि कितना होता है, यानी कि जो है 4 होता है, ठीक है। फ्लोरीन का कितना होता है, यानी कि 4 होता है। और जब ये 4 होता है तो यानी कि हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से यानी कि जो है इसको लिखते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं यानी कि जो है, यानी कि इस वाले ग्रुप की। अब देखो यानी कि यहाँ पे 3 घटना चाहिए तो बोरोन यानी कि 13 ग्रुप है, लेकिन एक गैप होने के कारण जो है पहला यानी कि कितना घटा देना, 1.6 घटा देना, ठीक है। अब 0.3 भी घटाओगे तो यानी कि 1.7, और यानी कि फिर घटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, या 1 पॉइंट जो यानी कितना आ जाएगा। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे बोरॉन पे 2 है तो आप पहले यानी कि 4 घटा दो, फिर यानी कि कितना घटा दो, पॉइंट में घटाना, सब में जब भी घटा रहे हैं यानी कि पॉइंट में घटा रहे हैं। खैर, आपको उतना तो ये ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरीन का याद रखना कि 3 होता है, और ब्रोमीन का भी याद रख लेना 3 होता है।
और सल्फर का कितना हो जाता है, यानी कि 2.5 हो जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको याद हो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कई बार आपसे पूछा जाएगा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में, यानी कि जो है फ्लोरीन। फ्लोरीन। ओके, अब आपको मैं कुछ याद करने का तरीका बताता हूँ। आप सभी फोन कॉल करते होंगे, तो आप इस तरह से करना, फोन कॉल कहाँ पे करोगे, यानी कि जो है बिहार में करना। ये 5 एलिमेंट है, यानी कि जो है वैसे तो इसका मैं करीब करीब लिखता हूँ, क्लोरीन का ज्यादा होता है, लेकिन मैं करीब करीब कर देता हूँ, इसको भी 3 ले लेता हूँ, उसको भी 3 ले लेता हूँ, मेरा काम बन जाता है। इसका 4 लेना, इसका 3.5 लेना, और इसका कितना ले लोगे, 3 ले लो, इसको भी 3 ले लो, और इसका 2.9 ले लेना। यानी कि इस प्रकार से, वैसे तो देखो क्लोरीन का ज्यादा होता है, लेकिन हमने जो है अप्रॉक्स में 3.1 और यहाँ पे 3.0 है, तो यानी कि हमने दोनों को अप्रॉक्स में यानी कि क्या कर लेते हैं, यानी कि जो है ले लेते हैं। इस प्रकार से यानी कि आप इस टेबल को याद रखना, जितने मैंने बताए हैं आप इन सबको जरूर याद रखना, ठीक है। इन सबको याद रखोगे तो आपको पता लगेगा कि कब यानी कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जिसमें ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कौन जो यानी कि एसिडिक करैक्टर शो करेगा ज्यादा। तो ये सारी चीजें जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में यही रखता हूँ, और हम मिलते हैं फ्राइडे को 6:30 पे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा। मैं इस बार पूछूंगा नहीं, पिछली बार पूछा था तो कई बच्चे ने कुछ जवाब